आपको खुशी होगी, पिछली दफ़ा हमने एक मैसेज को कन्वे किया था सुनने के हवाले से, ये उसका दूसरा हिस्सा है और हम इसको आगे लेकर चलेंगे। आपने उस दिन काफ़ी बातें सुनी थी, मैं आप दोबारा उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हम उसी हवाले से, सुनने के हवाले से आगे बढ़ेंगे और आज के प्रोग्राम को, जो कि रूह की निजात है, उसके दूसरे मैसेज को सुनने के हवाले से मैं पेश करना चाहता हूँ। सो बाइबल मुकद्दस के हवाले से मैं बता रहा था कि इसके दो पोर्शन हैं और नए अहद की बात मैंने की थी कि सबसे पहले नए अहद की बात करते हैं। तो नए अहद में खुदा की कलाम में सुनने के हवाले से मुख्तलिफ अहद नज़र आते हैं। अहद के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अहद दो शख्स जो होते हैं उनके दरमियान कमिटमेंट होती है। तो नए अहद में बहुत सारे अहद जो हैं वो हमें मिलते हैं जिनकी मुख्तलिफ शक्लें पाई जाती हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि नया अहद बज़ाते खुद एक अहद की शक्ल में जो मसीह में हमें मिला है, जो सिर्फ यीशु के साथ ताल्लुक़ रखता है, वो नया अहद है। और नए अहद का जन्म यीशु मसीह के साथ होता है। जो हम बड़ा दिन मनाते हैं, जिस दिन यीशु पैदा हुआ उस दिन से नया अहद पैदा हुआ है। और जो लोग मसीह पर ईमान लाते हैं, तौबा करते हैं, नई पैदाइश लेते हैं, उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, वो नए अहद में शामिल होते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है। नए अहद में अगर हम शामिल नहीं हैं तो हम आसमान की बादशाहत में नहीं जाएंगे। सो जरूर है कि नए अहद का जो बानी यीशु मसीह है, हम उस नए अहद में शामिल हों। हाँ, अगर आपने तौबा नहीं की बेटा और खुदा के कलाम को पूरा नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, नई पैदाइश नहीं ली, तो आप तो यीशु मसीह की बादशाहत में नहीं जा सकते। आपको याद होगा निकोदीमस को उसने क्या कहा था, तुझे नए सिरे से पैदा होना है। सो आज हमारे लिए भी मसीह पर ईमान लाने से नए अहद में शामिल होने की बरकत मौजूद है और वो नया अहद है। सो इसके मुख्तलिफ अहद की शक्लें हैं जिन पर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। नए अहद में सबसे पहले खुद नया अहद एक ज़ाब्ता है और इस अहद में पहला पोर्शन ये नज़र आता है कि ये रूह का अहद है, रूह का अहद। दूसरा पोर्शन इसमें नज़र आता है ये रास्तबाजी का अहद है। तीसरा पोर्शन इसमें नज़र आता है कि जलाल से भरा हुआ अहद है, और ऐसा जलाल जो बेइंतहा जलाल है। और इसी तरह चौथा पोर्शन नज़र आता है कि ये हमारे लिए रास्तबाजी का वो अहद है जो नए सिरे से पैदा होकर मिलती है, खुदा की रास्तबाजी, मसीह की रास्तबाजी। और इसी तरह पांचवें नंबर पे आता है नजात का अहद है ये, और इसी तरह छठे नंबर पे आता है ये मोहब्बत का अहद है, और इसी तरह सातवें नंबर पे आता है ये फजल का अहद है, और इसी तरह नौवें नंबर पे आता है ये हमेशा की जिंदगी का अहद है। देखिए नए अहद में कितनी सूरतें हैं जिन पर हमने गौर से देख कर चलना है और इन सारे अहदों को अपनी ज़िंदगी में लेना है। और ये सारे अहद हमारे लिए, सारे वादे खुदा के मसीह के वसीले मेरे और आपके लिए, बशर्ते कि हम नए अहद में शामिल हो जाएं। इसी तरह पुराना अहद नामना जो है उसमें भी खुदा ने अहद किया इससे पहले जो था, लेकिन अफसोस की बात है लोगों ने खुदा की कलाम को जो सुनाया गया उस पर अमल नहीं किया था। और ना अहद पर चलते हुए हम देखते हैं कि लोग गुनाह में मर गए। और शुरू में पहली जजमेंट ये हुई कि नूह के तूफान में खुदा जब नाराज़ था कि लोगों ने खुदा की बात को नहीं माना, तो गुनाह की वजह से खुदा ने सबको तूफान में मार डाला। खुदा को ये बात अच्छी तो नहीं लगी, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन क्या वजह थी कि ये मौत आई। मौत जो है हमारी अपनी गुनाह की मजदूरी है जिसकी वजह से आती है। आज भी अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो वो चलता फिरता हुआ मौत में जिंदा लाश है और उसकी ज़िंदगी गुनाह में है। हम बड़े शौक से शराब पीते हैं, आप भी पीते होंगे। अगर कोई बैठा टीवी में देख रहा है तो अगर शराब पीता है तो याद रखिए शराब पीनी अच्छी बात नहीं है, बाइबल तो नहीं इजाज़त देती। बहुत सारे लोगों को बदनाम करते हैं जी क्रिश्चियन लोग शराब पीते हैं, नहीं बाइबल इजाज़त नहीं देती, लिखा हुआ इसमें भाई, आगे चल के हम ये हवाले देखेंगे। हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये भी बाइबल इजाज़त नहीं देती, बाइबल मना करती है। और यही बातें थी कि लोग गुनाह करते आए और गुनाह की मजदूरी मौत बन गई। मौत जो है ये तख्लीकी अमल का हिस्सा नहीं है।
खुदा ने, याद रखें, जितनी चीजें बनाई उनमें मौत नहीं बनाई। मौत हमारे अपनी गुनाहों की वजह है, और मौत नाफरमानी का जो प्लौठा है, मौत का प्लौठा शैतान जो है उसकी वजह से आई। और जो लोग उसके कामों में दखल देते हैं, उसको हिस्सा बना लेते हैं, वो मौत में रहते हैं। और जो लोग गंदे काम करते हैं, गाली बकते हैं, झूठ बोलते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं, सुन रहे में नहीं आप बात, अगर आपकी जिंदगी में ये पाई जाती हैं तो आप जिंदा तो हैं, चलते फिरते, शायद किसी माँ के बेटे, शायद किसी औरत के मर्द हैं, या किसी मर्द की बीवी हैं, या किसी के बच्चे हैं। अजीजों, अगर आप गुनाह में हैं तो आप जिंदा तो हैं लेकिन मौत में हैं। आपकी रूह खुदा से जुदा है। इसीलिए तो हम रूह की निजात के इस बड़े मज़मून को जारी किए हुए हैं और आपको सुनाना चाहते हैं कि हमने इन बातों पर अमल करना है। और जब तक हम सच्चाई कबूल नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं और इस पर नहीं चलेंगे, हमारी जिंदगी कभी खुदा से बरकत नहीं। आपने कभी बड़ा दिन मनाया होगा, हाँ, ये पिछले जो गुजरे बड़े दिन को आपने खूब खुशी मनाई होगी, इसके बाद ईस्टर भी मनाया होगा, हाँ, सब लोग हंस रहे हैं। लेकिन याद रखें, खुदा को गुनाह में पड़े हुए शख्स की ईद मनाना पसंद नहीं है। और ये साया में पहले बाब में लिखा हुआ है, 12 आयत में आगे पढ़े हो, कहता है तुम गुनाह में मेरी ईद क्यों मनाते हो। मैं भी कभी ऐसा ही था, मुझे समझ नहीं, तो मैंने आपकी तरह खुदा के कलाम को और से नहीं सुना था। जिस दिन से सुना मुझे समझ आ गई। मैं भी इसी तरह की हरकतों का शिकार हो गया, मेरे भी बुरे दोस्त थे, मैं भी बुरा था। लेकिन खुदा पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को जो गुनाह में उसकी ईदें मनाते हैं। कई लोग ईस्टर मनाते हैं, ईस्टर इतनी बड़ी खुशी है, लेकिन कईयों को पता ही नहीं है ईस्टर किस लिए है। भाई, ईस्टर आज भी वैसा ही है, आज भी यीशु हमारे लिए वैसा ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन ईस्टर की जिंदगी अगर आपके अंदर तब्दीली का बायस नहीं बनती तो क्या फायदा आपकी ईद का। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में पुराने अहद के बीच में ही खुदा ने कह दिया कि मैं एक नया अहद तुम्हारे साथ बांधूंगा। पुराने अहद में ही छुपा हुआ एक नया अहद है। अगर आप अपने घर में बाइबल पढ़ें, यिर्मयाह 31-31, तो वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप हिजकिय्येल की किताब को स्टडी करें, 26 बाब, 27 बाब, 28 बाब, इस तरह 36 बाब, और इस तरह के बाइबल की स्टडी करें, तो आपको मिलेगा कि खुदा ने देखा कि इंसान जो है मेरे अहद पर नहीं चल रहा, और उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, और उसने फैसला किया। पहले शुरू में लोग लिखे हुए अहद पर ईमान रखते थे, लेकिन नए अहदनामे में लिखा हुआ कहाँ पे मिला? उसने कहा कि मैं अपने कलाम को कहाँ पे लिख दूंगा? दिलों पर लिखूंगा, हमारे इनर में आएगा। पहले लोग ईंटों की बनाई हैकल की तरफ मुंह करते और भागते थे, और पुराने अहदनामे का स्टाइल ये था कि हैकल में जाओ। लेकिन नए अहदनामे का स्टाइल ये है कि लोगों के पास जाओ, और खुदा अब ईंटों के बनाए हुए घरों में नहीं बल्कि इस दिल में आना चाहता है। अगर आप उसके लिए अपना दिल खोलें, अपना दरवाज़ा खोलें, अगर कलाम को सुनेंगे तो अंदर आएगा ना। अगर आप मिसाल की किताब पढ़ें, उसे 4 बाब की 20 आयत, तो वहाँ लिखा है क्या है, मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर और अपना कान मेरी तरफ लगा, और मेरे कलाम को कहाँ रख ले? दिल में रख ले, और इसकी खूब हिफाजत कर, क्योंकि ये तेरे पूरे बदन की क्या है? सेहत है। और जो उसको पा लेते हैं उन्हें कभी किसी तरह की मुश्किल नहीं होती। आज आप भी कलाम की बातों को कान से सुनकर अपने दिल में जमा कर ले, क्योंकि खुदा अब दिल पर फोकस करता है। खुदा का मकदस मैं और आप हैं, और वो हमारे दिल के साथ ताल्लुक रखता है। उसका नया अहद हमारे दिल के साथ ताल्लुक रखता है, और उसकी खून के अहद की वजह यही है कि उसने हमें अब बिल्कुल तब्दील कर दिया है। सो बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में ये जितने बुजुर्ग थे, इन्होंने खुदा के मुख्तलिफ अहद लिए। इब्राहिम के साथ खुदा ने अलग अहद बांधा, और इसी तरह इसहाक के साथ, और इसी तरह आगे उनकी नस्लों के साथ। फिर आखिर को हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा मूसा के साथ अहद बांधा, और मूसा के साथ अहद बांधते हुए उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ी शरीयत का बंदोबस्त किया। और यूहन्ना की इंजील में अगर आप पहले बाब की 17 आयत में देखें, तो वहां पे लिखा है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत मिली, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत
पहुंची। सो हमारे लिए खुदा ने मूसा के बाद जो नजात दहिंदा मुकर्रर किया वो नए अहद का बानी यीशु मसीह को किया, और उसके वसीले जो हमें अहद मिला है वो फजल और सच्चाई से भरा हुआ हमारे दिल से ताल्लुक़ रखता है। हाँ जी, जो कि हमारे दिलों के साथ ताल्लुक़ रखते हुए जो अहद है हमारी ज़िंदगी की खुशियों को बढ़ाना चाहता है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, यूहन्ना पहले बाब की 18 आयत में लिखा है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और मसीह के अहद का जो ताल्लुक है ये अब रुकने वाला नहीं, ये दायमी अहद है, जब तक हम ज़मीन पर हैं तब भी, और यही अहद हमें एक दिन आसमान पर ले जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे वक्त के हिसाब से। आदम और मसीह का जो मुआजना है ये बहुत ज़रूरी है, और मैं ये चाहता हूँ कि हम बाइबल मुकद्दस में आप भी और मैं एक हवाला देखें। बाइबल मुकद्दस हमें बहुत सारी बातों से तंबीह करती है और सिखाना चाहती है कि हम ज़िंदगी की खुशियों को हासिल कर सकते हैं। खुदावंद के कलाम में हम देखेंगे रोमियो के ख़त में, आप भी निकाल लीजिए 5 बाब उसकी 12 आयत से 21 आयत में, यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा है कि आदम और मसीह का मुआजना नज़र आता है। पहला आदम मसीह के आने से पहले जो इंसान था उसे पहला आदम कहते हैं, और दूसरा आदम जो नए अहदनामे में नज़र आता है वो मसीह है। इन दोनों का आपस में मुआजना नज़र आता है, और इसके बारे में मैं बताना ही चाहता हूँ कि जो पहला आदम था मसीह के आने से पहले, वो नाफरमानी के सबब से गुनाह में पड़ गया, और गुनाह जो था मौत की शक्ल में उसी की वजह से नस्ल दर नस्ल बादशाही करता है। अगर गुनाह की बादशाह जमीन पर रहती तो सारे गुनाह के और बादशाह के ताबे रहते, और यही वजह थी कि सब लोग गुनाह की बादशाह के ताबे मरते रहे और खुदा के जलाल से महरूम रहे। लेकिन नए अहदनामे में दूसरा आदम, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, वो आता है। वो गुनाहगार नहीं था, उसमें कोई गुनाह साबित नहीं कर सका, वो पाक